नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कठोपनिषद के 16वें मंत्र से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। 15 मंत्र तक हम पढ़ चुके हैं और हमने देखा कि यमराज ने नचिकेता द्वारा मांगे गए दोनों वरों को उसे प्रदान कर दिया और अब यमराज इतने संतुष्ट हो गए कि अपनी तरफ से तीसरे वर से पहले ही उन्होंने चौथा वर भी नचिकेता को दे दिया। चौथे वर में क्या दिया, इसका वर्णन हम इस मंत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम ते तब ही अद्य ददामि भूयः तवेव नामना भवितायम अग्नि श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम ग्रहण। तो देखिए, चौथे वर के रूप में यमराज नचिकेता को एक रत्नमाला प्रदान करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, प्रियमाण है, प्रियमाणो यानी कि संतुष्ट, प्रसन्न हुए, प्रियमाणो प्रसन्न हुए, महात्मा महात्मा यमराज प्रसन्न हुए, महात्मा यमराज तम उस नचिकेता से अब्रवीत बोले कि प्रसन्न हुए महात्मा यमराज। यहाँ महात्मा जो शब्द आया है वो यमराज के लिए आया है। तो कहे प्रियमाणो महात्मा, प्रसन्न हुए महात्मा यमराज तम उस नचिकेता से अब्रवीत बोले। क्या बोले? अद्य अब, अद्य अब मैं तब तुमको, कि अब मैं तुमको ही यहाँ, अब मैं तुमको यहाँ भूयः वरम, दोबारा से यह वर, भूयः वरम दोबारा से यह वर ददामी देता हूँ, कि अब मैं आज तुम्हें दोबारा एक और वर देता हूँ। क्या देता हूँ? कि अयम अग्नि, कि यह अग्नि विद्या, अयम अग्नि यह अग्नि विद्या तव एव नामना तुम्हारे ही नाम से, तव एव नामना तुम्हारे ही नाम से भविता प्रसिद्ध होगी। कि अयम अग्नि, कि यह अग्नि विद्या तव एव नामना तुम्हारे ही नाम से भविता प्रसिद्ध होगी। च इमाम और इस, च इमाम और इस अनेक रूपाम श्रृंकाम, अनेक रूपाम अनेक रूपों वाली या अनेक रत्नों वाली, श्रृंकाम इस माला को भी ग्रहण तुम स्वीकार करो। देखिए, इस मंत्र में यमराज नचिकेता से कहता है कि तुम्हें मैं और वर देता हूँ कि एक तो यह अग्नि विद्या है जो तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, इसके लिए तुम इस अनेक रूपों वाली या अनेक रत्नों वाली इस माला को ग्रहण करो। इस प्रकार से एक रत्नों की माला भी प्रदान कर देता है। तो कहते हैं देवत्व की सिद्धि के लिए अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला को वो नचिकेता को प्रदान कर देता है। तो चौथे वर्ग के रूप में उसे रत्नमाला का दान कर देता है। एक बार दोबारा सुन लो। प्रियमाणो महात्मा, प्रसन्न हुए महात्मा यमराज तम उस नचिकेता से अब्रवीत बोले, अद्य आज मैं तब तुम्हें यही यहाँ भूये और वरम वर ददामी देता हूँ, कि अब मैं तुम्हें यहाँ और वर देता हूँ। अयम अग्नि, यह अग्नि विद्या तब एव नामना तुम्हारे ही नाम से भविता प्रसिद्ध होगी। च इमाम और इस अनेक रूपाम अनेक रूपों वाली श्रृंकाम माला को या अनेक रत्नों वाली माला को ग्रहण करो। अगला हम पढ़ते हैं। अगला मंत्र है, त्रिनचिकेतः स्त्रीभिः एत्यः संधिं त्रिकर्मकृतर्ति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमिड्यं विदित्वा निच्चाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति। देखिए, इस मंत्र में यमराज अग्नि विद्या के फल का कथन करते हुए नचिकेता से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि त्रिनचिकेता, कि इस 3 बार अनुष्ठान करने वाला, कि इस अग्नि विद्या का, क्योंकि अब अग्नि विद्या का नाम नचिकेता हो गया, तो कहे त्रिनचिकेता, कि इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला त्रिभि संधिम एत्य, त्रिभि संधिम एत्य, तीनों, कौन से तीनों? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर, कि तीनों वेदों के साथ संबंध जोड़कर त्रिकर्मकृत, 3 कर्म कौन से हो गए? यज्ञ, दान और तप रूप,
यज्ञ, दान और तप रूप इन 3 कर्मों को करने वाला जन्म मृत्यु तरती कि जन्म मृत्यु से तर जाता है। देखिए इसमें कहा गया है कि अग्नि विद्या का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला और इन तीनों का यानी अनुष्ठान करने वाला तीनों वेदों के साथ इसका संबंध जोड़कर यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु तरती जन्म और मृत्यु से तर जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इन दोनों लाइनों को एक बार दोबारा सुन लो। त्रिनचिकेता कि इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, क्योंकि अग्नि विद्या का नाम नचिकेता हो गया, त्रिनचिकेता कि इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, त्रिभी ए संधि एत्य और तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के साथ संधि मेत्य संबंध जोड़कर त्रिकर्मकृत यज्ञ, दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु तरती जन्म और मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मयज्ञम ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले, ब्रह्मयज्ञम ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्म से ज उत्पन्न ज्ञम सृष्टि को जानने वाले, इड्यम देवम की स्तुति के योग्य अग्निदेव को, इड्यम देवम स्तुति के योग्य अग्निदेव को विदित्वा जान करके, निश्चय और इसका चयन करके, इमाम इस अत्यंतम शांति अनंत शांति को, अत्यंतम शांति इस अनंत शांति को एति पा लेता है। कहते हैं कि ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले इस स्तुति के योग्य अग्निदेव को जो जान लेता है वो इसका चयन करके इससे अनंत शांति को प्राप्त कर लेता है। दोबारा सुन लो इन दोनों लाइनों को। यमराज कहते हैं कि ब्रह्मयज्ञम कि ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले, इड्यम स्तुति के योग्य देवम अग्निदेव को विदित्वा जान करके, निश्चय और इसका चयन करके, इमाम इस अत्यंतम शांतिम अनंत शांति को एति प्राप्त कर लेता है या पा जाता है। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को, इस मंत्र को कि त्रिनचिकेता इस अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करने वाला, त्रिभी तीनों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के साथ संधि मेत्य संधि जोड़ करके या संबंध जोड़ करके त्रिकर्मकृत यज्ञ, दान, तप रूप तीनों कर्मों को करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु तरती जन्म मृत्यु से तर जाता है। ब्रह्मयज्ञम ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाला, इड्यम स्तुति के योग्य देवम अग्निदेव को विदित्वा जान करके, निश्चय इसका चयन करके, इमाम इस अत्यंतम शांति अनंत शांति को एति मनुष्य प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कहा गया है कि अग्निदेव का 3 बार अनुष्ठान, उसका तीनों वेदों से संबंध जोड़कर 3 प्रकार के कर्म, कौन कौन से कर्म थे? यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों से करता हुआ मनुष्य जन्म मृत्यु से तर जाता है और इस स्तुति के योग्य अग्निदेव को जान करके इसका चयन करके वो अनंत शांति को प्राप्त कर लेता है। अगला मंत्र हम देखते हैं कि अग्नि विद्या से स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में बताया गया है कि त्रिनचिकेते त्रियम एतत् विदित्वा य एवं विद्वानश्चिनुते नचिकेतम से मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। देखिए इस श्लोक में या इस मंत्र में क्या है कि एतत् त्रयम कि ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन विधि, इन 3 बातों को, एतत्त्रयम इन 3 बातों को, कौन कौन सी बातों को? ईंटों का स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन की विधि, इन तीनों बातों को विदित्वा जान करके देखो ये लिख रहा एतत्त्रयम, यानी कि इन तीनों अर्थात ईंटों का स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन की विधि, इन तीनों बातों को विदित्वा जान करके त्रिनचिकेते 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला, त्रिनचिकेते 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वाला, यह
जो एवं इस प्रकार से, जो इस प्रकार से या इस प्रकार विद्वान जानने वाला पुरुष, यानी कि जो इस प्रकार से जानने वाला पुरुष या जो इस प्रकार का विद्वान नाचिकेतम इस नचिकेत अग्नि विद्या का चिनुते चयन करता है, यानी कि जो इस प्रकार से जो विद्वान इस नचिकेता अग्नि विद्या का चयन नाचिकेत अग्नि विद्या का चयन करता है, सह वह मृत्यु पाषाण मृत्यु के पाश को, सह वह मृत्यु पाषाण मृत्यु के पाश को पुरतः अपने सामने से ही प्रणोद्य काट करके, वह अपने सामने से ही इसको काट करके शोकादिगो शोक से पार हो करके, शोकातिगो शोक से पार हो करके स्वर्गलोक के मोदते स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है, स्वर्गलोक के मोदते स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको। इसमें जो क्या कहते हैं, यमराज कहना चाहते हैं कि इस नचिकेत जो विद्या है, जो अग्नि विद्या है, इसको अच्छी प्रकार से जान करके इसके 3 रूपों, यानी अग्नि के स्वरूप, ईंटों का स्वरूप, संख्या, अग्नि चयन की विधि, इन तीनों बातों को जान करके इस नचिकेत अग्नि विद्या का 3 बार अनुष्ठान करता है। इस प्रकार का जो विद्वान नचिकेत अग्नि विद्या का चयन करता है, वो अपने सामने से ही मृत्यु के पाशों को काट करके शोक से रहित होकर के स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है या आनंद को भोगता है। तो इसमें एक तो 3 प्रकार का जो 3 प्रकार जो स्वरूप बताया गया है। एक तो वो है कि ईंटों का आकार कैसा हो, कितनी संख्या में हो और किस प्रकार से अग्नि विद्या का चयन किया जाए। सर्वप्रथम विद्वान को ये 3 बातें जाननी चाहिए और इस अग्नि विद्या के द्वारा ही उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को। यमराज कहते हैं एतत्त्रयम्, कि इस प्रकार इन तीनों को, अर्थात ईंटों के स्वरूप, संख्या और अग्नि चयन की विधि, इन बातों को विदित्वा जान करके त्रिनाचिकेते 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का चयन करने वाला या अनुष्ठान करने वाला ये एवं विद्वान, जो इस प्रकार विद्वान पुरुष नाचिकेतम इस नचिकेत अग्नि विद्या का चिनुते चयन करता है, सह वह मृत्यु पाषाण मृत्यु के पाश को पुरतः अपने सामने से ही प्रणोद्य काट करके शोकातिगो शोक से पार होकर के स्वर्गलोक के मोदते स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। अगला है कि दूसरे वर के पश्चात तीसरे वर के लिए यम की जिज्ञासा होती है। तो कहते हैं कि तीसरा वर मांगो नचिकेता। तो इसका वर्णन, इसका जो अर्थ है वो इस मंत्र के माध्यम से पढ़ेंगे। एस्ते अग्निर नचिकेते स्वर्ग्यो यम व्रणीथा द्वितीयेन वरेण एतत् अग्निम तब एव प्रवक्ष्यन्ति जनासे तृतीयं वरम नाचिकेतो व्रणेश। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि नचिकेता, कि हे नचिकेता, एस्ते यह तुम्हें बतलाई हुई, एस्ते ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्गीय अग्नि ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्ग प्रदान करने वाली या स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि विद्या है। यम जिसको द्वितीयेन वरेण दूसरे वर के रूप में अव्रणीथा तुमने मांगा था, जिसको दूसरे वर के रूप में तुमने मांगा था। दोबारा सुन लो लानों को कि नचिकेते ही नचिकेता, एस्ते ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्गीय अग्नि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या है। यम जिसको द्वितीयेन वरेण दूसरे वर के रूप में अव्रणीथा तुमने मांगा था। एतद अग्निम इस अग्नि को जनासे लोग तब एव तुम्हारे ही नाम से, जनासे लोग तब एव तुम्हारे ही नाम से प्रवक्ष्यन्ति कहा करेंगे। यानी कि अब इस अग्नि को लोग नाचिकेत अग्नि कहा करेंगे। तो एतद अग्नि इस अग्नि विद्या को जनासे लोग तब एव तुम्हारे ही नाम से प्रवक्ष्यन्ति कहा करेंगे। नचिकेत है, हे नचिकेता, तृतीयम वरम इस तीसरा वर को व्रणिष्व मांगो, तीसरे वर को
मांगो। तो दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार कि नचिकेते, हे नचिकेता, एस्ते, ये तुम्हें बतलाई हुई स्वर्गीय अग्नि, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली अग्नि विद्या है। यम, जिसको द्वितीयेन वरेण, दूसरे वर के रूप में अव्रणीता तुमने मांगा था। एतद अग्नि, इस अग्नि को, इस अग्नि विद्या को जनासह लोग तब एव तुम्हारे ही नाम से प्रवक्ष्यन्ति, कहेंगे। नचिकेतो, हे नचिकेता, तृतीयम वरम, तीसरे वर को वृणीस्व, मांगो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।